रामगढ़ में आयोजित दिशा की बैठक में सांसद जयंत सिन्हा के साथ मांडू एवं बड़कागांव विधायक ने की शिरकत। नरेगा और समाज कल्याण और शिक्षा को लेकर सांसद के द्वारा दिए गए सुझावों पर सभी लोगों ने जताई सहमति। रामगढ़ समाहरणालय सभा कक्ष में दिशा की बैठक संपन्न हुई, जिसमें हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा के साथ मांडू विधायक जेपी भाई पटेल एवं बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के साथ तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मौके पर जयंत सिन्हा ने कई योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें नरेगा, शिक्षा एवं समाज कल्याण से संबंधित चीजों को सभी के बीच में रखा। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोगों की लंबी बैठक हुई है और कई योजनाओं पर हम लोगों ने चर्चा भी की। सब जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हम लोगों की लंबी बैठक हुई और उसमें हम लोगों ने कई योजनाओं पे हम लोगों ने चर्चा की। 3-4 मुख्य बिंदु हैं जिस पे खास हम लोगों की चर्चा हुई। पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने देखा कि नरेगा पे जो खर्चा किया जा रहा है वो संतोषजनक है कि नहीं। नरेगा में आज के समय जो खर्चा विशेष रूप से जा रहा है वो तालाब गहरीकरण में, अमृत सरोवर वाले जो तालाब हैं उसमें जा रहा है। और उसमें निर्देश मैंने यही दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 75 हम लोग अमृत सरोवर अमृत महोत्सव के समय हम लोग उनको चिन्हित करें, उनका सौंदर्यीकरण हो और उनको एक बहुत बड़ी एक सुविधा बनाकर जनता को समर्पित किया जाए। हर पंचायत 125 जो रामगढ़ के पंचायत हैं, हर पंचायत में नरेगा के द्वारा हम लोग खेल मैदान भी बनवा रहे हैं और खेल मैदान में शौचालय भी, चेंजिंग रूम भी होना चाहिए। तो ये भी काम नरेगा के द्वारा चल रहा है। दूसरी जिस विषय पर हम लोगों की बातचीत हुई वो समाज कल्याण के कई सारी ऐसी योजनाएं हैं, चाहे वो शौचालय की योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना की योजना या पेंशन वाली, जिसको हम लोग सैचुरेशन मोड में चलाना चाह रहे हैं। तो सैचुरेशन मोड का मतलब हुआ कि हर परिवार को जिसको इसका लाभ मिलना चाहिए उस परिवार को चिन्हित करके उनको ये लाभ हम लोग दिलवा सकें। तीसरा जो बिंदु था जिस पे चर्चा हुई वो शिक्षा के बिंदु पे हम लोगों ने चर्चा की। शिक्षा में आप सबको मालूम है कि बहुत ही दुखद स्थिति है, क्योंकि लर्निंग लॉस भी हुआ है बच्चों का। कोविड के समय 2 साल बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं मिली है। कि विशेष हाई स्कूलों में डीएमएफटी के द्वारा हम लोग ट्यूटर को रखें, जिसमें बच्चों को मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए हम लोग कोचिंग दे सकें और उनको एग्जामिनेशन की तैयारी हम लोग इस प्रकार से करवा सकें। पहली बात, नरेगा पर जो खर्च हो रहा है वो संतोषजनक नहीं है। प्रधानमंत्री जी की चाहत है कि रामगढ़ में 75 सरोवर अमृत महोत्सव तक तैयार हो जाए। रामगढ़ जिले के सभी 125 पंचायतों में नरेगा के द्वारा अति आधुनिक सुविधा से लैस खेल मैदान बनाना तय किया गया है। समाज कल्याण की कई सारी योजनाओं को हम लोग सैचुरेशन मोड में चलाना चाह रहे हैं, ताकि इससे संबंधित हर परिवार को लाभ दिलाया जा सके। तीसरा बिंदु, हम लोगों ने शिक्षा पर चर्चा की। जैसा कि सभी को मालूम है कि बहुत ही दुखद स्थिति है, कोविड के चलते बच्चों का लर्निंग लॉस हुआ है। विशेषकर हाई स्कूलों में डीएमएफटी के द्वारा हम लोग ट्यूटर को रखें, ताकि जिसमें बच्चों को हम लोग मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ट्यूशन दे सकें और उनको हम लोग परीक्षा की तैयारी करवा सकें। रामगढ़ से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।